अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम इब्न सफ़ी एक एहसास शख्सियत ग्रुप में आपके लिए एक बहुत मजे का क्विज लेकर आए हैं। मेरा नाम मारिया है और दोस्तों मैं आयशा हूँ। ये क्विज आपके लिए किताबों की कहकशां और इब्न सफ़ी एक एहसास शख्सियत ग्रुप की मुश्तरका कोशिश के तौर पे पेश किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने आयशा। और इस क्विज में हम आप लोगों की इमरान सीरीज के बारे में मालूमात का एक इम्तिहान लेंगे। इस क्विज में हर सवाल के 4 जवाबात हैं। उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एक सेलेक्ट करना है। जो शख्स सबसे पहले कमेंट्स में इन तमाम सवालात के सही जवाब देगा उसे जासूसी दुनिया या इमरान सीरीज का एक खास नंबर इनाम में मिलेगा। बिल्कुल मारिया, और ये खास नंबर वो किताबों की कहकशां ग्रुप से ऑर्डर कर सकते हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात आपको जल्द से जल्द फराहम की जाएंगी। इस क्विज के बारे में एक बात याद रखिए, आपको हर सवाल का सिर्फ एक जवाब देना है और जवाबात इस तरह से पेश किए जाएं जिन्हें पढ़ने में हमारे जजेस को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अगर ये शराइत पूरी ना हुई तो आपके इस मुकम्मल क्विज को रद्द कर दिया जाएगा। और हाँ, एक और बात, कमेंट्स को कभी भी एडिट करने की कोशिश मत कीजिए, वरना आप इस मुकाबले से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम क्विज शुरू करते हैं। इमरान सीरीज के बारे में आपकी मालूमात जांचने के लिए सबसे पहला सवाल, इमरान अपने मातहतों में सबसे ज्यादा एतमाद किस पर करता है? इमरान अपने मातहतों में सबसे ज्यादा एतमाद किस पर करता है? आपके पास 4 चॉइसेस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। ए चौहान, बी जेमसन, सी सफदर और डी जूलिया। एक बार फिर, ए चौहान, बी जेमसन, सी सफदर और डी जूलिया। बहुत शुक्रिया आयशा। हमारा दूसरा सवाल इब्न सफ़ी की नॉवलों में जो तफसीलात हैं उनके बारे में आपकी मालूमात को टेस्ट करेगा। सवाल है, उस नॉवल का नाम बताइए जिसमें इमरान पानी पे तैरती हुई एक लाश की सूरत में जाहिर होता है। उस नॉवल का नाम बताइए जिसमें इमरान पानी पे तैरती हुई एक लाश की सूरत में जाहिर होता है। ऑप्शन ए पहाड़ों के पीछे, बी फिर वही आवाज, सी लाश गाती रही और डी आंख शोला बनी। ऑप्शंस फिर से एक बार, ए पहाड़ों के पीछे, बी फिर वही आवाज, सी लाश गाती रही और डी आंख शोला बनी। मारिया, क्या बात है, आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही दिलचस्प सवाल किया। हमारा तीसरा सवाल X2 के बारे में है। ये बताइए कि X2 की अपनी असल शख्सियत छुपाने की वजह क्या है? X2 की अपनी असल शख्सियत छुपाने की वजह क्या है? ए कुदरती शर्मीलापन, बी वालिदैन की तरबियत, सी मातहतों पे रोब और डी खुफिया शादी। एक बार फिर, ए कुदरती शर्मीलापन, बी वालिदैन की तरबियत, सी मातहतों पे रोब और डी खुफिया शादी। चौथा सवाल गौर से सुनिएगा। वो 3 लोग कौन हैं जो X2 की असल शख्सियत से वाकिफ हैं? वो 3 लोग कौन हैं जो X2 की
असल शख्सियत से वाकिफ हैं? ए सुल्तान ताहिर रोशनी, बी जूलिया सर सुल्तान रूशी, सी जूलिया थ्रेसिया रूही और डी रूशी ताहिर सुल्तान। ऑप्शंस एक बार फिर से, ए सुल्तान ताहिर रोशनी, बी जूलिया सर सुल्तान रूशी, सी जूलिया ट्रेसिया रूही और डी रूशी ताहिर सुल्तान। अच्छा आयशा, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। इब्ने सफ़ी साहब की 3 साला बीमारी के दौरान बहुत से लिखने वालों ने उनके किरदारों पे बग़ैर उनकी इजाज़त के लिखना शुरू कर दिया। इन लिखने वालों की तादाद दर्जनों में है। इनमें कुछ लिखने वालों ने तो इमरान की खुफिया आइडेंटिटी को इतना आम कर दिया कि उसका बावर्ची सुलेमान तक ये जानता था कि इमरान हकीकत में कौन है। अब आप खुद सोचिए कि आप मुल्क के एक इंतहाई पुरवकार और हिस्सास इदारे के सरबराह हैं और दुनिया भर को आपकी आइडेंटिटी का पता है। बैटमैन के बटलर एल्फ्रेड के बारे में तो ये बात सही हो सकती है क्योंकि वो खुद स्पेशल ऑप्स का एग्जीक्यूटिव रह चुका था, लेकिन सुलेमान के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा मारिया, ऐसी बात का तो कोई सर पैर ही बनता नहीं। इतनी अहम शख्सियत की ये खुफिया शनाख्त को खुफिया रखना बहुत ज़रूरी है, वरना मुल्क का वक़ार ख़तरे में पड़ सकता है। मारिया, इन मालूमात को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सबको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इमरान और इंस्पेक्टर फरीदी के किरदारों पे लिखने वाले ओरिजिनल मुसन्निफ सिर्फ और सिर्फ इब्ने सफ़ी हैं और उनके अलावा कोई नहीं। बिल्कुल ठीक आयशा, ओरिजिनल को तो कोई शिकस्त दे ही नहीं सकता। इब्ने सफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में जासूसी दुनिया और इमरान सीरीज़ पे तकरीबन 250 के करीब नावल लिखे। जी हाँ, और ये किताबें 1952 से लेकर 1980 के अरसे में लिखी गई। ये 3 दिहाइयों का अरसा है और 3 दिहाइयों में इतनी वैरायटी, इतने अछूते आइडियाज़, इतने अछूते किरदारों पे लिखना बजाय खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा दोस्तों, हम क्विज़ के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। अगला सवाल, वो कौन सा किरदार है जो इमरान को चचा बुलाता है? वो कौन सा किरदार है जो इमरान को चचा बुलाता है? ए शाज़र, बी शर्जील, सी शारिक और डी शामीज़। मैं फिर से दोहराती हूँ, ए शाज़र, बी शर्जील, सी शारिक और डी शामीज़। अगला सवाल इमरान की मुख्तलिफ उलूम और फ़नून को सीखने की खुदादाद सलाहियत के बारे में है। तो सवाल है, इमरान ने सिंह आर्ट खुद पे कितनी गोलियां चलवाने के बाद सीखा? इमरान ने सिंह आर्ट खुद पे कितनी गोलियां चलवाने के बाद सीखा? ए 18, बी 24, सी 36, डी 48। ऑप्शंस एक बार फिर से बता देते हैं, ए 18, बी 24, सी 36, डी 48। बहुत शुक्रिया मारिया। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने इस मज़ेदार क्विज़ के इख्तिताम की तरफ पहुंच रहे हैं। अगला सवाल, इमरान का सबसे पहला मातहत कौन था? ए जोसेफ, बी ताहिर, सी कुरैशी और डी हुदहुद। हम आपके लिए ये सवाल एक बार फिर दोहराते हैं। इमरान का सबसे पहला मातहत कौन था? ए जोसेफ,
बी ताहिर, सी कुरैशी और डी हुदहुद। अरे आयशा, हमें तो पता ही नहीं चला और बातें करते करते ये क्विज अपने इख्तिताम तक आ पहुंचा। अगला सवाल बहुत दिलचस्प है। उस मुजरिम का नाम बताइए जिसे इमरान ने मेंढक दिए और उसकी वापसी में साफ वसूल किया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उस मुजरिम का नाम बताइए जिसे इमरान ने मेंढक दिए और उसकी वापसी में साफ वसूल किया। ऑप्शन ए हम्बक द ग्रेट, बी सर जहांगीर, सी डेडली फ्रॉग, डी एडोल्फ ब्रेंट। ऑप्शंस एक बार फिर, ए हम्बक द ग्रेट, बी सर जहांगीर, सी डेडली फ्रॉग, डी एडोल्फ ब्रेंट। लीजिए, अब तो हमारा क्विज अपने इख्तिताम को पहुंच ही गया। अब आप अपने सभी सवालात के जवाबात नीचे कमेंट में लिखिए और हमारी शरायत को याद रखिए। हर सवाल का सिर्फ एक जवाब और जवाबात इस तरह पेश करें कि हमारे जजेस उनको बआसानी पढ़ सकें और समझ सकें। अरे ये कुछ तो ख़त्म हो गया मारिया, बहुत ही मज़ेदार था, है ना? दोस्तों, अब आप सही जवाबात देकर अपने इनाम वसूल करने के लिए तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम ऐसे ही मज़ेदार क्विज़ आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। इस ग्रुप में होने वाली एक्टिविटीज़ को इब्ने सफ़ी के दूसरे फैंस और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इब्ने सफ़ी अपने वक्त से बहुत आगे के लिखने वाले थे और उनका काम आज भी उतना ही दिलचस्प है जितना उस वक्त था जब उन्होंने ये नॉवेल्स लिखे। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।